और दुराब, हुमायूं सईद को बड़ा क्रेडिट दिया आपने, और आपने कहा कि मैंने एक्टिंग जो सीखी या एक्सप्रेशंस में आंखों से जो बात करना है वो मैंने उनसे सीखा। तो इसका तो फायदा ये भी हुआ होगा ना कि आपके वालिद की भी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उनके साथ है और ज़रा कंफर्ट लेवल बढ़ गया होगा मंटो में काम करते हुए। मैंने मुझे अगर मुझे वैसे एक्टिंग करने में, परफॉर्म करने में मसला नहीं होता किसी के साथ, लेकिन हुमायूं भाई के साथ मुझे पहले सीन में हुआ था, पहला जो सीन उनके साथ मैंने किया था, क्योंकि वो काफी नेचुरल थे। और मुझे जब कोई एक्टिंग कर रहा होता है, मुझे होता है कि चलो एक्टिंग कर रहा है, मुझे भी परफॉर्म करना है, बट वो कुछ डिफरेंट था जिसमें मैं थोड़ा स्टक हुआ था। बल्कि हुमायूं भाई के साथ मुझे थोड़ा टाइम लगा था। इवन वो भी बोल रहे थे कि ऐसे बोल दो, क्या हो गया, तुम क्यों ऐसे मुझे शाउट करना था सीन में, हुमायूं भाई पे, पहले सीन पे जो उनके साथ था, तो मैं कर नहीं पा रहा था। मैंने कहा मैं कैसे करूं? उन्होंने कहा नहीं तुम करो, तुम ऐसे बोलो, ऊंची बोलो। मैंने कहा अच्छा। तो वो था, मैं बिल्कुल ऐसे वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। सो यस, हुमायूं भाई से इंस्पिरेशन जो थी शुरू से, मैंने शायद देखा ही उन्हें, और मुझे वो मुझे लगता है बहुत ठहराव। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, ये ज़ुहैब ने कुछ पूछना था तुम्हें, कुछ चाहिए था? हाँ, मैं तो एक बात ये पूछनी थी कि जब खलील रहमान साहब, मतलब नहीं, वो जो चाहिए था एक, नहीं वो तो मैं करूंगा। एक ही मैं ये सवाल मुझे जरूर करना था कि जब इतने सक्सेसफुल राइटर और वो जो कह दे, एक लफ्ज इधर से उधर नहीं हो सकता, एक्टर्स भी उनके, तो बड़ा आसान होगा ना दुराब तुम्हारे लिए तो इस फील्ड में आना, कि जिसको भी कह दूंगा कोई रिफ्यूज ही नहीं करेगा कि मुझे काम दे, बल्कि अच्छा। अब्बा ही कह देंगे। नहीं, मैं समझा नहीं कि अगर एक लफ्ज उधर से उधर नहीं होगा, इधर से उधर, यानी मैं कह रहा हूं काफी वो राइटर ऐसे हैं कि वो जमानत समझे जाते हैं कि भाई जो तहरीर कर ले वो ड्रामा हिट है। मेरे ख्याल में दुराब इज वेरी सेल्फ मेड, और ये इसने जो भी अचीव किया है ये अपने बलबूते पे किया। हाँ, नहीं मुझे ये देखें, ये लोगों का परसेप्शन है कि बड़ी आसानी से दुराब ने तो काम मिल गया होगा ना, कि कहीं भी अपने अब्बा का नाम लेके या अब्बा ही कॉल कर देंगे कि भाई मेरे बेटे को काम दो, तो बड़ा इजी है। लोग ये कुछ समझते हैं, ऐसा है? आप क्या समझते हैं? नहीं, मैंने एक्टिंग देख के मैं भी ये समझता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन एक्टिंग देख के मुझे लगा कि नहीं यार, लड़के में बहुत दम है। अच्छा, नहीं पता, ये बिल्कुल ऐसे लगता बिल्कुल यूं ही है कि आप जब अब्बा ऑलरेडी फील्ड में होते हैं, तो क्योंकि बाकी बिजनेस जब अब्बा करते हैं तो आपको पका पका सजा सजा ट्रे में मिल जाता है, लेकिन शोबिज़ ऐसी जगह है जहां पर अब्बा कुछ नहीं कर सकते, आपको खुद करना पड़ता है कुछ। क्योंकि ये आपको शुरू से अंदाजा हो जाता है कि अगर अब्बा करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। वो एक दो बार चल सकता है। मैंने लास्ट इंटरव्यू में मुझे जो हसन है उनके साथ हुआ था, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक दो दफा चल सकता है अब्बा करें तो, सही बात उसके बाद नहीं चल सकता। सो अब्बा का ये बहुत क्रेडिट है कि उन्होंने मुझे सिखाया है, हमेशा सिखाया है, चीजें बताई हैं, इंट्रोड्यूस कराया इन सारी चीजों से। मेरे लिए चीजें नई नहीं थी और इसमें उनका बिल्कुल क्रेडिट है। अदरवाइज उसमें कि वो फोन करेंगे और कोई भी काम शुरू नहीं, हो बड़ी जाएगा। रुथलेस फील्ड है भाई। एक चांस तो फिर भी हो जाएगा कि हाइप बनी है कि फलां का बेटा है, उसके बाद अगर व्यूज नहीं आए तो कोई पहचानता भी नहीं है। अच्छा, ये बताओ है ना, ऐसे दुराब, मुझे ये बताओ कि ड्रामा पे तुमने रिव्यू सुना हमारा, ये कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पता है, मैं जितने लोग भी रिव्यूज कर रहे होते हैं देखता हूँ, और ये खास तौर पे आप लोगों का, क्योंकि ये तीनों मेरे बहुत फेवरेट है और मैंने कुछ ना कुछ आप लोगों का जरूर देखा हुआ है, तो वो मुझे पसंद भी रहा है। तो आप लोगों से दांत मिलना एक बड़ी जरूरी चीज थी और बड़ा ऐसे इनकरेज करती है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। और ये तुम्हें लगता है कि रिव्यूज चाहे वो सोशल मीडिया पे कोई करे या टीवी पे हो, होने चाहिए जिसमें आर्टिस्ट के काम पे बात हो? कुछ लोग कहते हैं जी इससे शोज ही नहीं होने चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसा परफॉर्म किया जा रहा है। और दूसरा ये कि अभी पता है, इसकी वजह से शायद अभी आजकल हमारे ड्रामास बहुत बेहतर हो गए। पहले भी अच्छे थे, लेकिन बीच में मुझे लगता है कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। बट अभी जो कि क्वालिटी अच्छी हो गई है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो गई है, इसीलिए शायद, क्योंकि शायद इसको चेक इन बैलेंस आ गया कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तो बात होगी,
सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही ऑडियंस है। नहीं बोलेगी, आपके क्रिटिक्स भी और आपको रिफाइन पकड़ेंगे। करने का मौका मिल जाता है। अच्छा, मैंने ना एक नादिया से एक नंबर मांगा था, वो नादिया ने मुझे कहा कि अभी दुराव आ रहा है, उससे मांग लेना। वो शबाना का नंबर चाहिए था मुझे, अगर है तो दे दो। आप ही मजा हो गया मेरी शायरी के, तो आपको नंबर चाहिए होगा। मतलब तुमसे शबाना का नंबर लेना तो इतना आसान है नंबर बांटने फिर रहे हो। पता है वो सीन बहुत मैंने सेट पे ही पढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छा सीन था वो। मुझे खुद बहुत अच्छे, मैंने एंजॉय किया। मैंने कहा कि अच्छा लिखा हुआ है, कितना डम्ब हो सकता है। क्या बात है। और वो क्या था, वो क्या था, तेरे नैनों के कोनों से दो आंसू बहे, कोई बावले को भी तो आई लव यू कहे। क्या बात है यार। यस, वो एक मजे का सीन था वैसे, वो भी जो नंबर वाला था। तो दुराब खुद ऐड करते हो लाइंस या होती ऐसी लिखी हुई है मजेदार? बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मुझे मैंने जितनी भी चीजें की हैं वो ऑलरेडी लिखी हुई थी। मुझे नहीं पता कि वो इतनी टाइम पे इम्पेक्टेबल कैसे थी इतनी, तो बस वो बनी क्योंकि वो लिखी ऐसे हुई थी। और मैंने एज इट इज परफॉर्म किया उसको, जैसे मुझे डायरेक्टर ने बोला, वो अच्छी बन गई। तो वो लिखी हुई थी ऑलरेडी, मुझे इम्प्रोवाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। वो छोटी मोटी लाइन जैसे एक दो चीजें मैंने ऐड की होंगी, अदरवाइज वैसी ही थी जैसे वो। लेकिन यार ये डायरेक्टर्स एक्टर्स वाली परफॉर्मेंस नहीं लग रही मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है ये, क्योंकि एक अलग ही मुनफरिद अंदाज है यार। हमने भी बहुत ड्रामे Very देखे हैं, natural. एक्टर्स को देखा है, लेकिन इतना नेचुरल कि वो लग ही नहीं रहा कि एक्टिंग हो रही है यार। आपको क्रेडिट जाना चाहिए इस बात का। जो बात है, मुझे क्रेडिट मिल गया, आप लोगों ने इतनी दाद दी उसका, मुझे बिल्कुल बहुत खुशी है इस चीज की, और मुझे समझे बिल्कुल क्रेडिट मिल गया। लेकिन मैं सही बात कर रहा हूँ, शायद ये हो सकता है कि मुझे एक चीज मुझे अब्बा ने सिखाई थी। उन्होंने मुझे बोला कि डायरेक्टर जैसा बोलेगा सेट पे तुम वैसा करोगे। जब भी कभी तुम काम करोगे उस पर तुमने पूछना नहीं है, सवाल नहीं करना, क्योंकि उसको पता है वो क्या कर रहा है। तुम सिर्फ उसकी बात सुनना। वही मैंने किया। और अभी मैंने दोनों जो ड्रामे किए हैं, एक मंटो और एक ये जो सर शबाना है, इसमें मैंने वाकई डायरेक्टर की सुनी है। और क्योंकि मैंने उनकी सुनी है तो वो मुझे सही से बताते थे। वो करवाते भी उस तरह ही, मतलब बहुत प्यार से थे, और एक एक लाइन मुझे बता के करवाते थे। सो यस, वो जो जितनी भी चीजें हैं बावली के अंदर जो अच्छी हैं या आपको जो पसंद आ रही हैं, वो डायरेक्टर ने करवाई है सारी। तो कोई जहन में था कि कैरेक्टर बनाते हुए कि भाई मेरी इंस्पिरेशन वो फला एक्टर, वो फिल्म, वो कैरेक्टर? I've already said that कि मैं बहुत सारी चीजों में मुझे बहुत सारी चीजों में मैं सोचता हूँ कि अगर जो मैंने जिन एक्टर्स का मैंने नाम लिया, दो एक्टर्स हैं वो इंटरव्यू में भी, हुमायूं भाई और जो शाहरुख खान है, उनको मैं सोचता हूँ कि अगर वो यहाँ पर होते तो क्या करते। मैं कॉपी नहीं करता उनको, लेकिन जरूरी ये है कि वो किस लिमिट क्या सेट करते हैं इस चीज की। क्या वो बहुत ज्यादा परफॉर्म करते, समटाइम्स ये होता है कि आप आउट परफॉर्म करने के चक्कर में सीन खराब कर देते हैं, ज्यादा हो जाता है, वो लोगों को नजर आता है वो। सो इसको आउट परफॉर्म मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं किसी भी एक्टर को आउट परफॉर्म करूं। मैं ये चाहता था कि उसके साथ मेरा अच्छा एक इंटरेक्शन बने ताकि सीन अच्छा हो जाए। सो वही था कि अच्छा आउटकम निकला उसका। और वो मच्छरों ने कुछ छोड़ा या सब खा गए? कुछ बच गया है अभी? क्या बात है। लेकिन आप एंजॉय करिए। अच्छा, मैं दुराब पता ये भी सोच रहा था कि क्योंकि हम तो नजर रखते हैं ना यार हर चीज पे, तो नादिया के इतने जबरदस्त तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तारीफ भी की, लेकिन इसके साथ साथ खलील भाई भी, जरा तुम्हें पता है अपने वालिद के बारे में तुम ज्यादा जानते हो कि वो जब भी क्रिएटिव कोई बात हो या अपनी कोई चीज हो तो उसको बड़ा डिफेंड करते हैं पुरजोर तरीके से। तो कितनी अजीब सी खट्टी मीठी सूरत हाल है ना नादिया के साथ, क्या कर? है ना ऐसा? मैं समझा नहीं सवाल आप यार समझ जाया करो जर्नलिस्ट की बातें भी। नादिया के साथ मैं ये कह रहा हूँ, नादिया ने तारीफ की तुम्हारी, लेकिन खलील भाई के साथ कभी कभार हो जाता है ना थोड़ा बहुत जरा मामला टाकरा। मतलब ये कह रहे हैं कि उनके लिए रिव्यूज सख्त होते हैं, तो भाई दुराब के लिए दुराब के लिए जरा ऐसे रिव्यूज हैं। तो जब तुम और पापा बैठते हो तो फिर क्या बातें होती हाँ, हैं? मेरा जिक्र तो नहीं होता। नहीं, तो इसी चीज को बैलेंस बोलते हैं कि आपने बैलेंस मेंटेन रखा। जो चीज आपको पसंद आई आपने उस पर दाद दी, जो नहीं पसंद आई उस पर आपने बोल दिया। ये नहीं पसंद आई, इसमें क्या प्रॉब्लम, बुरी बात क्या है इसमें?
मुझे सही तो बात कुछ- बल्कि मुझे लगता है अच्छा, खलील कभी साहब, मुझे- कहते हो अपने वालिद को कि मुझे इस तरह लगता की है दुराब हार्श मेरी साइड लेगा फ्यूचर में। नहीं, कभी मैं कोई वैसे- बात हो ना दुराब नहीं, वैसे मेरी कह रहा हूँ, टीम में कभी होगा। वालिद साहब को कहते हो अपने कि थोड़ी अच्छा, हार्श सुनो, स्टेटमेंट कम सुनो, करें? सुनो, वो कह रहे हैं बताओ भाई, तुम्हारे अब्बा ने बिल्कुल, मुझे अगर जहाँ- डांटा तुम मेरी साइड लोगे? जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ आपके साथ सही है, गुड हो गया। थैंक यू दुराब। नहीं, अच्छा, कभी कहा दुराब, कभी कहा पापा को अपने के थोड़ा पापा जरा जरा सा हौलात रखें यार, क्या हो गया, इतनी क्यों हार्श स्टेटमेंट दे देते हाँ बोला है उनको, ऐसा कहा है है ना? बिल्कुल बिल्कुल बोला उनको, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बस जितना मैं कह सकता था उतना बोला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सही, अभी तो चेंज भी हो गया है ना काफी, अभी तो वो देखें आप, इंटरव्यूज भी कम हो गए उनके। बिल्कुल नहीं आ रहे। बिल्कुल सही बात है, हाँ, ये हमने देखा है। क्या बात तो है। दुराब अभी कुछ कर रहे हो बड़े- नेक्स्ट ड्रामे के लिए? कोई बॉडी वॉडी बनाना, कुछ ये कुछ चीजें Body- कुछ उस पे काम कर रहे हो कि नेक्स्ट ड्रामे में मैं और कुछ लुक दिखाऊं? कुछ है, कॉन्शियस हो गए ज्यादा? नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हुआ, जहाँ जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा, और मैं अपने आप को फिट रखने की भी पूरी वो चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैं कॉन्शियस हो गया हूँ। कोशिश करूंगा अच्छा परफॉर्म करूं, जब तक हो सकेगा तब तक करूंगा। हाँ, क्योंकि क्या हमारे बात बड़ा है, ट्रेंड हो best गया of luck, लड़के जबरदस्त ऐसे यार। जिमिंग कर रहे हैं, ऐसे बॉडी बना रहे हैं कि मैं तो कहती हूँ मतलब कमाल ही हो गया, बड़ी डेडिकेशन। बहुत शुक्रिया दुराब, लेकिन वक्त यू दिया आर मेरा यू शहर आर में। अमेजिंग द वे Amazing। यू लुक, एक्टिंग, जैसे अपने तुम काम को लेके चल रहे हो ना दुराब, यू आर सो प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह।